हेलो बच्चों, आज हम लोग को देखना है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मेजरमेंट। हाँ, कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मेजरमेंट। इसी चैप्टर के पूरा खत्म होने के बाद ये आपकी सेकंड यूनिट भी क्या होगी, खत्म हो जाएगी और हम लोग इसकी तरफ मैग्नेट की तरफ चलेंगे, जो आपका क्या होगा, थर्ड यूनिट। हाँ, लेकिन ये 3-4 लेक्चर लगेंगे इसको खत्म होने में। जो भी नोट्स आपको भेजे गए हैं उसको आप धीरे धीरे नोट करते रहिए और जो वीडियो जाएगा आपके पास उसको आप देख करके उसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, जिससे आपको चीजें समझ में आती रहे। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे क्या, पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हाँ, ईएमएफ बोलते हैं इसको, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, फिर और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीडी। क्या बोलते हैं, पीडी। अब देखो, आपको समझना क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ जो होता है आपका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, जो सेल का ईएमएफ होता है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर क्या होता है? आखिर ये क्या दोनों चीजें सेम होती हैं या अलग अलग होती हैं? क्योंकि आप अगर फार्मूला पढ़ोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका होता है V = W/Q होता है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E जो होता है। इस चैप्टर में जहां जहां आपको E दिखाई देगा उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड मत समझिएगा। हाँ, वो आपका क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव EMF। ठीक है, EMF ऑफ द सेल है वो। ठीक है, एक तरीके से आप पोटेंशियल डिफरेंस ही बोल सकते हो। ये भी क्या होता है, W/Q। मतलब क्या होता है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस आपने क्या पढ़ा है, ये किसी चार्ज को हाँ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना वर्क हमको करना पड़ता है, जितना वर्क हमको क्या करना पड़ता है। ठीक, जितना वर्क हम यूज करते हैं, ठीक है ना, जितनी एनर्जी हम यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF क्या होता है, आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंस ऐसा होता है? ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि जो EMF होता है, ठीक है, EMF आपका क्या होता है, सेल के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके सेल का EMF होता है जो फिक्स होता है। जैसे आप बाजार से खरीद के ले आए, आप चीजों को ध्यान से समझिएगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू रिलेट करके इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आप को रिलेट करिएगा तो समझ में आएगा। ठीक, आप देखिएगा अभी इधर मान लो मम्मी, ये केवल एक कॉन्सेप्ट है, इसको पूरा आइडियल मत मान लीजिएगा। ये मान लो मम्मी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, आटा साना। ठीक, फिर क्या बनाई उन्होंने, रोटी। मान लो मम्मी ने 30 रोटी बना दी। क्या बना दी, 30 रोटी बना दी उन्होंने। ये क्या किया, ये किचन के द्वारा क्या किया गया, सप्लाई किया गया। सप्लाइड किया गया कहां पे, ड्राइनिंग टेबल पे। कहां पे, ड्राइनिंग टेबल पे सप्लाई किया गया, जहां पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। मान लो यहाँ पे बच्चा बैठा है, ठीक, यहाँ बूढ़ा बैठा है, यहाँ पे कोई युवा बैठा है। ठीक है, 3 तरीके के लोग बच्चे बैठे हैं। ये छोटा बच्चा है, ये युवा है और ये बुजुर्ग आदमी है। ठीक है, रोटी यहां से अगर सप्लाई हो रही है, ठीक, ये जो 30 रोटी है वो क्या हो गई है, फिक्स। ठीक है, ना तो 30 रोटी से कम हो सकता है, ना तो 30 रोटी से ज्यादा। ये आपका क्या है, फिक्स वैल्यू। क्या है, मम्मी ने आटा सान दिया और ये क्या हो गई, फिक्स वैल्यू। ये रोटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये 30 रोटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इस आटे के ऊपर कि आटा कितना साना गया था। अगर आटा ज्यादा साना जाएगा तो रोटी और ज्यादा हो जाएगी, आटा कम साना जाएगा तो रोटी और कम हो जाएगी। तो मतलब रोटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आटे के ऊपर। इनके ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है ना, वो आटे के ऊपर डिपेंड करेगी ना भाई। ये इसके ऊपर नॉर्मली आप समझिए चीजों को, ये मत कहिए ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा आटा साना जाएगा। नहीं, इतना दिमाग नहीं लगा, बस केवल इतना समझो कि आटे के ऊपर रोटी डिपेंड। ठीक है, तो ये 30 रोटी क्या कर दी गई, डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। ठीक है, तो बुजुर्ग आदमी के हिसाब से मान लो ये 3 रोटी खाएंगे, बच्चा 2 रोटी खा लिया और युवा कितना रोटी खा लिए, 10 रोटी खा ली।
ठीक है, सपोज करो भाई ये महान आदमी हो अगर, किसकी तरह, खाने में महान हमारे कोचिंग में एक ही लोग हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया 10, भाई गुस्सा ना मत, ये 10, युवा 10 रोटी, बूढ़ा 3 और बच्चा 2 रोटी खा लिया, कुल मिला के कितनी रोटियां खत्म हो गई, 15 रोटियां क्या हो गई, प्रयोग में ले ली गई, और बची कितनी रोटी, 15 रोटी और बची हुई है अभी, ठीक है, कोई बात नहीं बची हुई है, सवेरे सेक करके खा लिया जाएगा, ठीक। इसी का कॉन्सेप्ट मैं इधर दिखाता हूं आपको, इसी का कॉन्सेप्ट इधर दिखाता हूं। जैसे मैं एक बैटरी खरीद के ले आया, ठीक है, या एक सेल खरीद के ले आया, इस सेल का EMF कितना है, इसी से कंपेयर करके बताऊं, 30 वोल्ट है, कितना है 30 वोल्ट, 30 वोल्ट, कितना है 30 वोल्ट, इस सेल का EMF कितना है 30 वोल्ट। अब ये जो EMF है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सेल के प्लेट के ऊपर डिपेंड करेगा, सेल के प्लेट्स के ऊपर, या सेल के प्लेट्स के बीच में जो लिक्विड भरे हुए हैं, ठीक है, केमिकल एनर्जी को सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, तो वो जो सेल का EMF होगा, मतलब इन प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेल का EMF हो गया, ठीक, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जो EMF है वो प्लेटों के बीच, ठीक, प्लेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक, और प्लेट के बीच में जो मटेरियल भरा गया है, लिक्विड भरा गया है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो मतलब ये जो 30 वोल्ट EMF है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सेल के ऊपर। जैसे यहाँ 30 रोटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, आटे के ऊपर। अब ये आया और हमने किसी सर्किट में इसको लगा दिया, ठीक, अब किसी सर्किट में लगाया तो मान लो यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ था, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ था, ठीक, यहाँ पे हम आए तो एक आयरन लगा हुआ है, ठीक है, स्प्रिंग लगा हुआ मान लो, इसने क्या किया 10 वोल्ट ले लिया, इसने क्या किया 2 वोल्ट ले लिया, और यहाँ पे एक और कोई इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, उसने क्या ले लिया 3 वोल्ट ले लिया, तो क्या हो गया 10 वोल्ट इसने ले लिया इस बैटरी से, सेल से, 2 वोल्ट इसने ले लिया और 3 वोल्ट इसने ले लिया, समझ रहे हो ना बात को। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसके जो दोनों सिरे होंगे, ठीक है, इसका जो दोनों टर्मिनल होगा, ठीक, उसको क्रॉस करने में कितनी एनर्जी लग रही है, कितनी एनर्जी यूज की जा रही है, ठीक है, कितनी एनर्जी हमको लेनी पड़ रही है, वो क्या है 10 वोल्ट, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ का 10 वोल्ट, यहाँ का 2 वोल्ट और यहाँ का 3 वोल्ट। भाई कुल मिला के कितनी पोटेंशियल एनर्जी यूज की गई, 15 वोल्ट। 15 वोल्ट तो अभी बचा हुआ है इसके पास, और भी तो यूज किया जा सकता है, ठीक है। और मैक्सिमम कितना यूज किया जा सकता है, मैक्सिमम कितना यूज किया जा सकता है 30 वोल्ट, ठीक है। तो या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक, या मैक्सिमम पोटेंशियल जो यूज किया जाएगा वो किसके इक्वल होगा, सेल के EMF के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ रही है, जैसे ही ज्यादा पोटेंशियल वाली चीज होगी वो ज्यादा पोटेंशियल ले लेगी, कम पोटेंशियल वाली कम लेगी, उससे कम वाली उससे कम लेगी। क्या करने के लिए एनर्जी यहां से इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक आने में उसको वर्क करना पड़ रहा है। कितना वर्क करना पड़ रहा है, 10 वोल्ट का वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक लाने में 10 वोल्ट का वर्क करना पड़ रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब 2 टर्मिनल के बीच की बात होगी, ठीक, 2 टर्मिनल के बीच की बात होगी, ठीक है, 2 टर्मिनल के बीच की बात होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। और टोटल की अगर बात हो रही है, टोटल की मतलब सेल की बात हो रही है या टोटल की बात हो रही है, सेल की बात करें या तो सेल की बात करें या तो टोटल की बात करें, टोटल की, ठीक है, सेल प्लस टोटल, ठीक है। मतलब इस टोटल को ऐड कर लो और जो बचा हुआ वोल्टेज है वो कहां पे रहेगा, सेल के बीच में। मतलब 15 तो इधर खत्म हो गया और 15 कहां पे रहेगा, सेल के बीच में भाई, ठीक। अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि 15 रोटी इन लोगों ने मिलकर खा लिया, 15 रोटी मम्मी खाएंगी भाई खाएंगी नहीं, मैं बता रहा हूँ बस समझने के लिए कि 15 रोटी मम्मी के पास है। मतलब अगर मैं टोटल रोटी की बात करूं तो क्या बोलूंगा कि मम्मी प्लस युवा प्लस बूढ़ा प्लस बच्चा बोलूंगा ना, ठीक। वैसे यहाँ ही EMF की अगर मैं बात करूं, EMF की, तो इसका मतलब क्या होगा, सेल प्लस बल्ब प्लस ये आयरन प्लस ये कोई चीज, ठीक है, सबको ऐड करने पे क्या हो जाएगा, EMF बोला जाएगा। किसके, सेल का EMF होगा वो,
ठीक है। तो मैं बोलूं कि पूरे सर्किट में, ठीक है, इंक्लूडिंग सेल को इंक्लूड करके पूरे सर्किट में, ठीक है, चार्ज को फ्लो कराने के लिए जो एनर्जी सप्लाई की जाती है, क्या की जाती है, सप्लाई की जाती है, यूज नहीं, सप्लाई की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। क्या बोलते हैं, ईएमएफ, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ शॉर्ट फॉर्म होता है इसका, ठीक है। समझ में आया आपको, ठीक। तो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दो पॉइंट्स के बीच में होगा, ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में कहीं यूज हो रहा होगा। कहां से यूज होता है, ये कहां से, ये यूज किया हुआ एनर्जी होता है, ठीक है। ये कौन सा वर्क होता है, जो हम करते हैं, ठीक है, ठीक है ना सॉरी, जो एनर्जी हम यूज करते हैं वो हमारा हो जाता है पोटेंशियल वाला, ठीक है। और जो एनर्जी सप्लाई की जाती है, ठीक, वो क्या होता है, ईएमएफ, जो हमारे सेल के ऊपर क्या होता है, लिखा होता है कि 6 वोल्ट की है, ठीक है, 10 वोल्ट की है, 100 वोल्ट की है, जो भी है, ठीक है, वो क्या होता है उसका ईएमएफ, ठीक है ना। समझ में आया, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का, ठीक। तो अगर ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है आपका, कि पूरे सर्किट में इंक्लूडिंग सेल को इंक्लूड करके पूरे सर्किट में, ठीक है, जो फ्लो कराई जाती है उसमें जो वर्क करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, W/Q, ठीक है। पूरे सर्किट में 1 कूलम चार्ज को फ्लो करवाने में इंक्लूडिंग सेल को इंक्लूड करके जो वर्क करना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक, वर्क सप्लाई किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये हो गया आपका ये, ठीक। अब हम इस चैप्टर में और आगे चलने से पहले मैं आपको थोड़ी पुरानी चीज बता देता हूँ। पुरानी क्या, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। क्लास 10th में आप क्या पढ़े हैं, क्लास 10th में आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी जो होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, जब हम पता है हमको क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि जब करंट तार में क्या होती है, फ्लो होती है, ठीक है, चलती है, ठीक है, तार के अंदर जब करंट फ्लो होती है, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होने लगता है तार, ठीक है। और गर्म होने के नाते क्या होता है, उसमें से हीट एनर्जी निकलती है, किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में एनर्जी निकलती है। तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें, हीट एनर्जी, तो उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो क्या होता है आपका, इसका फार्मूला क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा Q बराबर I इंटू टी, ये फार्मूला, ठीक है। और W बराबर क्या होता है, W बराबर V इंटू Q, ठीक है। आपने पढ़ा है भाई पोटेंशियल डिफरेंस, आपने V इक्वल टू क्या पढ़ा है, W/Q। अब यहां से अगर हम W इक्वल टू बोले तो क्या बोलेंगे, V इंटू Q, ठीक है। तो W इक्वल टू V की वैल्यू, सॉरी V की नहीं, Q की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, I इंटू T, तो क्या हो जाएगा V/I/T, ये हो गया किसकी वैल्यू, W की वैल्यू। अब अगर हम ओम के नियम से, अगर ओम के नियम वाले से ये इक्वेशन वहां हमको मिलता था क्या, V बराबर IR, ठीक है। अगर उसको यहाँ पे ले आए और यहाँ पे पुट कर ले तो क्या हो जाएगा, IR/IT, तो क्या हो जाएगा, I2R/T, ये हो जाएगा एक फार्मूला, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे उसकी जगह ना रख के I की जगह पे क्या रखते हैं, V/R यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, V इंटू I की जगह पे V/R और इंटू T, तो क्या हो जाएगा, V²R इंटू T। तो 3 फार्मूला यहाँ पे आपको वर्क का मिलेगा, क्या मिलेगा, V/IT इक्वल्स टू I²RT इक्वल्स टू V²/R इंटू T। ये क्या आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्क, ठीक। ये किसमें है, जूल में। अगर कैलोरी में पूछेगा, क्योंकि हीट नॉर्मली क्या होता है, कैलोरी में ही दिया होता है, तो अगर हीट पूछता है आपसे कैलोरी में अगर निकालने की बात हो तो H इक्वल टू क्या बोल देंगे हम, VIT/J बोल सकते हो, या ऐसे बोल दें कि 4.2 से हम क्या कर देते हैं, इसमें डिवाइड कर देते हैं। इसी फार्मूले में आप क्या कर दोगे, 4.2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये आपका चेंज हो जा रहा है कैलोरी में, किसमें चेंज हो जा रहा है, ये कैलोरी में चेंज हो गया, ये जूल में था आपका, ये किसमें चेंज हो गया, कैलोरी में,
ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि 1 कैलोरी बराबर क्या होता है 4.2 जूल, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, जूल में अगर जूल को अगर चेंज करना हो कैलोरी में तो 4.2 इधर आ जाएगा, मतलब 4.2 से अगर सब में डिवाइड कर दें, 4.2 से सब में अगर डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, हीट आ जाएगा आपका, ठीक। ये हो गया आपका, ये हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसी को बोलते हैं, ठीक है। किसके फॉर्म में, W इक्वल टू VIT V स्क्वायर RT, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। लाइट कट गया है बट थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं देखना हमको, ठीक। हमारा W क्या आया था, W आया था, दिखाई देगा परेशान मत होइए, W क्या आया था VIT I स्क्वायर RT V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, दिख रहा है। दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, एक मिनट। अभी देखिएगा, W इक्वल टू VIT I स्क्वायर RT V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। हाँ, अब ये तो हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। ये हो गया आपका जूल में, अगर कैलोरी में पूछता है तो 4.2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। अगर आपसे पावर पूछता है, पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। यूनिट टाइम इंटरवल में किए गए वर्क को क्या बोलते हैं, पावर। तो हम क्या कर देंगे, W अपॉन T, इसी फार्मूले में T से हमको क्या कर देना है, केवल डिवाइड। तो फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा सारा, पहला निकलेगा VI, T से डिवाइड कर देंगे, दूसरा I स्क्वायर R, तीसरा V स्क्वायर अपॉन R। ये हो गया आपका P का फार्मूला, पावर का, ठीक है ना। ये समझे, तो इतना आप लोग क्या करिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और भी चीजों को हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।